कितना वैराग होना चाहिए, क्योंकि वैराग्य ही आधार है। अगर स्वयं स्थिति की कमी हो रही है तो वैराग्य की कमी है। जहां जहां राग है, जहां जहां बुद्धि लटक रही है, जिस रूप से जो भी कमी कमजोरी अनेक जन्मों की है, वो अभी अगर बाधा है तो कहीं ना कहीं राग है, राग में बुद्धि जा रही है, वैराग्य की कमी है। वैराग्य बढ़ना माना स्वयं स्थिति बढ़ना, सीधी सीधी बात। आकर्षण, आज बोला ना कि अगर आकर्षण है तो इच्छाएं ही हो गई। हाँ बिल्कुल, थोड़ी आकर्षण माता, आकर्षण क्या है? इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। इसी के समझ आने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि कोई आगे चल के कोई चमत्कार हो जाएगा, आगे चल के कोई समझ विशेष बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आज कर रहे हैं, आज ही उनकी समझ बढ़ गई। जो समय के ऊपर छोड़ रखा है, शायद मन पावरफुल हो जाएगा, जो आज नहीं हो पा रहा तब हो जाएगा, वैसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप में दृढ़ता ही नहीं आई है अपनी तरह की, जो आपको दृढ़ता चाहिए, तो आपका मन कमजोर है, तो ये क्या अलग से कोई लिफ्ट थोड़ी मिल जाएगी मन पावरफुल बन जाए। आप अगर परवाश हो रहे हैं तो अपनी तरह की आपकी कमजोरी है, आपके तरह के मन की कमजोरी है और कुछ नहीं। मन जीते जगत जीत पावन बोला है। इसलिए समय जितना जितना कम होता जाता है, पुरुषार्थ की वैल्यू बढ़ रही है, जितना कम होता जाता है। इसलिए आप लोगों के पास तो बहुत सुंदर कैलकुलेशंस हैं, उस हिसाब से अपनी स्पीड को देखना, सब तरह से अपनी चेकिंग करना। अमृत वेले की अपनी चेकिंग है, नुमा श्याम की अपनी चेकिंग है, कर्मयोग की अपनी चेकिंग है। मेहनत, जो दिल से हम मेहनत करते हैं, थकते नहीं हैं। ये तुम्हारा सबसे बड़ी अगर क्वालिटी है तो है कौन सी? मेहनत, थकते नहीं हो, दृढ़ता और थकते नहीं हो, हिम्मत और थकते नहीं हो, धैर्यता। योगियों में अगर धैर्यता नहीं है तो योग ही नहीं है। तुम्हें उन राहों पर चलना है। ये तो पारा है, पारा। मन क्या है? पारा है। आज पकड़ में आता है, कल खिसक जाता है। कितना अभ्यास चाहिए। एक तरफा, इसलिए कहा कई बार तो एक ही तरफा तुम्हारी यात्रा है। बस तुमको केवल अपनी मंजिल को देखना है, मात्र मंजिल को देखना है, रिजल्ट को नहीं। जो तुम्हारी मंजिल है वो छोटी मंजिल नहीं है, बहुत बहुत अभ्यास चाहती है। जैसे अर्जुन को क्या दिखता था? पूरी चिड़िया दिखती थी क्या? क्या दिखता था उसको? आंख। तुम्हारा लक्ष्य, जो बीज तुमने धारण किया है। आज कितने सुंदर वाणी थी, कौन सी? शिव जयंती। कितनी बार आता है? 5000 वर्ष में एक ही बार आता है, पूरी प्यास बुझा देता है हमारी। तुम हो चातक पक्षी, इस बूंद के लिए तुम तरसते थे कि कब वो आएगा। कितना सुंदर महावाक्य। मैं किसके लिए आया हूं? बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। एक बच्चों में बाप का भी अपनापन है। कहते हैं बाप तुम्हारे लिए आया है, तुमको जीवन मुक्ति देने के लिए। इनको मैं कहां भेज दूंगा? सबको मुक्ति में भेज दूंगा मैं, सबको। जाना चाहे ना जाना चाहे, तैयारी है। तुम्हारी जीवन मुक्ति की तैयारी है, इन सब की परिस्थितियों की तैयारी। परिस्थितियां बढ़ेंगी, जैसे आज ही वाणी में बोला, कम नहीं होंगी। प्रकोप बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि हिसाब किताब 63 जन्मों के चुकतू नहीं हुए हैं। इसलिए जब मनसा टॉर्चर होती है, उसमें भी चुकतू होते हैं, ध्यान रखना। जितनी मनसा टॉर्चर होती है, उससे भी हिसाब किताब चुकतू होते हैं, कुछ योग बल से और कुछ भोग बल से। ये भोग है, टॉर्चर माना भोग। या तो तुम भोग को योग से जीत लो कि तुमको टॉर्चर होना ही नहीं है, टॉर्चर नहीं होना है, तो जरूर ऊपर उठ गए, तो देह से ऊपर उठ गए। अब देह से कनेक्शन ही नहीं है तुम्हारा। जब देह ही तुम्हारी नहीं है तो बाहर से किसी भी तरह का कोई समाचार तुमको प्रभावित कर सकता है? देहधारियों का, अपने तरह के स्वभाव संस्कार का नहीं।
इसलिए तीव्र गति से स्थापना। शेल्टर वेल्टर तो बहुत हो चुके हैं, अब क्या होगा? तीव्र है? गति। तीव्र गति से कार्य होगा, तीव्र गति से। तड़पते होंगे ना जो शेल्टर में बैठे हैं, छोड़ो बहुत हो गया, नहीं, जिनको शेल्टर में बिठा थोड़ी देर आराम कर लो, है तो क्या होते हैं? अच्छा, क्योंकि उनके पास कला है। कौन सी कला है? उड़ने की। उड़ने की कला है, बड़े से बड़े जंप लगाने की कला है, तो उनको रास आएगा बैठे रहें? है? बिल्कुल नहीं, उनको नहीं रास आता बैठना। जिनके पास ये कला हो जाए वो